करना है। नहीं दे रहा इस प्रकार आप सावधानी पूर्वक काम कर रहे हैं। इसी सावधानी पूर्वक आपको आगे भी काम करना है और समय का सही प्रयोग करके आपको काम करना है। जैसे कि कल एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा सिविल वालों का, तो वो आपको पता है क्या? तो जैसे कि आपको आज हम बताने वाले हैं कि कितना करंट लगेगा तो आदमी का डेथ होगा, कितना करंट को उसको शॉक का मतलब हैवी थोड़ा झंझनाहट आएगी, जिसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो चलिए, जो आपको 5 मिली एम्पियर समझ रहे हैं? एम्पियर मतलब जैसे 1 एम्पियर होता है ना, आपका कोई भी नहीं, 1 एम्पियर का ये इक्विपमेंट है। मिली एम्पियर मतलब वो उसको डिवाइड कीजिए 1000 से, 1000 से मतलब 1 डिवाइडेड 1000, तो वो कितना हो रहा है 0.001। तो इतना एम्पियर यदि आपका करंट फ्लो होगा बॉडी में 5 मिली एम्पियर तक का, तो उससे आपको सिर्फ शॉक का महसूस होगा कि हमको शॉक लगा, लेकिन उससे मतलब शरीर का कुछ हानिकारक नहीं होगा। लेकिन आपका जैसे 6 से 30 मिली एम्पियर करंट आपका बॉडी में फ्लो हो रहा है, करंट जा रहा है कंटिन्यूअस, तो उससे आपका बॉडी में थोड़ा पेन होगा। पेन मतलब थोड़ा शॉक लगेगा, और जिनका यदि शरीर कमज़ोर है तो उनको थोड़ा हट का भी प्रॉब्लम आ सकता है। और यदि 1 एम्पियर यदि 60 मतलब 60 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर तक का करंट यदि आपका शरीर में जाएगा, उससे आदमी की डेथ हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। आदमी पैरालिसिस मतलब उसको काम करना शरीर बंद कर देगा। इस प्रकार यदि 60 मिली एम्पियर और 1 एम्पियर के बीच करंट फ्लो होता है, तो और 1 एम्पियर और 4 एम्पियर के बीच यदि करंट फ्लो हुआ तो आदमी तो एकदम पूरी तरह से वहीं पे डेथ हो जाएगा, क्योंकि उसका हार्ट फेल हो जाएगा वहीं पे। और यदि आपका करंट 10 एम्पियर तक लगता है तो आदमी वहाँ पे बर्न भी हो सकता है। बर्न मतलब उसका आदमी जल जाएगा और वहाँ तो मौत होना ही है। तो इसीलिए आपको ये सारा चीज़ों का सावधानी आपको फॉलो करना है कि आपको लगेगा कि नहीं कि हमको तो करंट नहीं लगेगा, हम तो इजीली काम कर लेंगे, हम इलेक्ट्रीशियन, हम बहुत पुराना है। लेकिन वैसा नहीं होता है, क्योंकि हम अधिकतर देखे हैं ज़्यादा जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वो अधिकतर एक्सपीरियंस वाले का ही हुआ है। एक चीज़ आप मानते हैं कि नहीं? तो वो उस चीज़ को ध्यान रखिए। और कभी भी एक होता है कि आप करंट लगने का एक भी इंसुलेशन, आपको प्रॉपर बॉडी का इंसुलेशन होना चाहिए। इंसुलेशन जैसे आप सेफ्टी स्विच प्रॉपर यूज कर रहे हैं, तो इससे आपका क्या होगा कि क्लोज पाथ नहीं बनेगा। जैसे आपका करंट फ्लो होगा ना, तो आपका बॉडी से ग्राउंड नहीं हो पाएगा ना, तो इससे आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं यदि आपका प्रॉपर शूज रहा तो, हैंड ग्लव्स रहा तो। ये सारा चीज़ें सेफ्टी का, ये इलेक्ट्रिक करंट बचने से बहुत बड़ा कारण है। और पैनल वगैरह में काम कर रहे हैं तो अच्छा से काम कीजिए। आपको पता है ना कितना करंट आपका बॉडी के लिए डेथ हो सकता है। मतलब आप भी आप काम करने के लिए, आप भी अपना परिवार चलाने के लिए आए हैं, तो इसी प्रकार अपना परिवार को ध्यान में रखते हुए, परिवार एक घर है तो उसको भी आपको बचाना है। आप नहीं तो आदमी थोड़ी काम करने आएगा जी, जिसका घर चल रहा है बराबर सही से, तो वो इधर काम करने आएगा क्या? आप बोलिए। आप हमको भी ज़रूरत है पैसा का, आपको भी पैसा का ज़रूरत है, इसीलिए आप काम पे आए हैं, है कि नहीं? नंदलाल जी समझ पा रहे हैं? आप पीछे देख रहे हैं, आपको बोल रहे हैं तो इस प्रकार आपको सेफ्टी के बराबर ध्यान रखिए। और जहाँ जहाँ आपका सेफ्टी लेना है, जहाँ पे तो वहाँ पर जगह पे सेफ्टी लीजिए, अपना घर परिवार को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आदमी को एक दिन तो मरना ही है, आपको ही पता। लेकिन अपना घर परिवार, अपना बच्चा के लिए ही आदमी जी रहा है ना। कुछ हम अपना बच्चा को दें, कुछ परिवार को दें, हम कुछ घर बनाएं, मेरा बच्चा सही से रहे, यही है ना मेन कारण। उद्देश्य कमाने का क्या है, और अपना बराबर खाए। तो इसीलिए आप सेफ्टी से काम कीजिए जहाँ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल में ही आप हाइड वर्क कर रहे हैं, चाहे आप ग्लैंडिंग कर रहे हैं, टर्मिनेशन कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग में भी बहुत सारा है, वेल्डिंग में तो ज़्यादा करंट जाता है, आपको पता नहीं चलता, तो वहाँ पे आपको हैंड ग्लव्स वगैरह यूज़ करना है। वहाँ पे तो 200 एम्पियर करंट जाता है। जब आप बॉडी ये पकड़ते हैं ना उसको, उसमें देखिएगा 200 एम्पियर जाता है, तो सोचिए वो कितना डेंजर हो सकता है यदि कंटिन्यूस आपका बॉडी पे गया। तो इसीलिए वो हैंड ग्लव्स वगैरह अच्छा से यूज़ करके आपको वेल्डिंग करना है। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।